पांचवें दिन मैदान पर उतरते तो बुमराह के साथ मिल अश्विन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को सिखाया सबक। मचाई ऐसी तबाही, पूरी की पूरी बैटिंग क्रम को ध्वस्त करते हुए पहले सेशन में ही लिख दी टीम इंडिया जीत की दास्तां। तो आखिर अश्विन के साथ साथ किन गेंदबाजों ने उड़ाए बांग्लादेश के परखच्चे, कैसे अश्विन की तूफानी गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुए बांग्लादेशी बल्लेबाज, कितना बन चुका है बांग्लादेश का स्कोर, मैच में कौन सी टीम है किस पर हावी, पांचवें दिन के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अश्विन और बुमराह के फैन है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर एक बार फिर टीम इंडिया का डंका बज रहा है, जहां चौथे दिन मैदान में उतरते ही बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाज से आग उगलते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई तब हमें असली तांडव देखने को मिला। जब मैदान में आते ही रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर ऐसा धोया कि 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिया जो पिछले 180 सालों में कोई नहीं कर पाया। तो भले ही रोहित 3 छक्कों और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट जाएं, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 51 गेंद पर 12 चौके, 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रन की लाजवाब पारी खेल डाली। तो राहुल और कोहली ने भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। किंग कोहली ने 47 तो राहुल ने 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया, जिनकी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। वहीं जब बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग करने आए तब केवल 26 रन ही बने थे कि अश्विन ने जाकिर हसन और हसन महमूद का भी शिकार कर बांग्लादेश की बर्बादी का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत की ली गई बढ़त से 26 रन पीछे थी और उनके 2 धुरंधर ढेर हो चुके थे। इसके बाद ही चौथे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। ऐसे में पांचवें दिन यह खेल अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। अब तो भारत को जीत के लिए केवल 8 विकेट चाहिए थे। वहीं मोमिनुल हक के साथ सादमान इस्लाम अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ जब पांचवें और निर्णायक अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और सादमान इस्लाम इसी सोच में थे कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया की लीड को खत्म किया जाए। भारत की तरफ से आज के दिन का पहला ओवर यानी कि 12 ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन के ओवर में इस्लाम ने शानदार चौका लगाकर ओवर का अंत किया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। भारतीय गेंदबाज भी आज तबाही मचाने के लिए आए थे। भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए अश्विन। इस बार उन्होंने अपने शिकार ओवर की तीसरी ही गेंद पर मोमिनुल हक को फंसा लिया और राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 36 रनों के स्कोर पर दिला दी। मोमिनुल हक अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सादमान इस्लाम का साथ देने के लिए खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अभी भी बांग्लादेश की टीम 16 रनों से पीछे चल रही थी। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 15 ओवर में बांग्लादेश का 36 रनों तक स्कोर पहुंच गया। भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। एक तरफ से बुमराह तो दूसरी तरफ से अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। उन्होंने एक मजबूत साझेदारी का निर्माण करना शुरू कर दिया था जो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दी थी। हालांकि रोहित शर्मा को अश्विन पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर विकेट निकाल कर देंगे, लेकिन सादमान एक तरफ से अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। बांग्लादेश का स्कोर 50 रनों के करीब जा चुका था। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक बार फिर से बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। इस बार जसप्रीत बुमराह की जगह पर उन्होंने गेंद मोहम्मद सिराज को थमाई और दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 19 ओवर तक बांग्लादेश की टीम ने 50 रन 3 विकेट पर बना लिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी और इसी साझेदारी को तोड़ना भारतीय कप्तान के लिए बेहद अहम जिम्मेदारी थी। इसीलिए लगातार ओवर रोहित शर्मा अश्विन से करा रहे थे। विकेट निकालना टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस्लाम अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 20 ओवर लेकर आए अश्विन के ओवर की 5वीं गेंद पर इस्लाम ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और बांग्लादेश यहां पर अब भारत बनती हुई नजर आने लगी। भारत की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन, लेकिन उनका स्वागत इस बार इस्लाम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाने लगे। अब टीम इंडिया को विकेट लेना बेहद जरूरी हो चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी नजर आ रही थी। 22 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 69 रनों तक पहुंच चुका था। 22वां ओवर लेकर आए सिराज का स्वागत भी इस्लाम ने चौके से कर टीम
इंडिया की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दी। सिराज के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। 25वें ओवर में एक बार फिर सिराज की बेदर्दी से पिटाई करते हुए इस्लाम ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। उनके विस्फोटक बैटिंग का नतीजा हुआ कि 26 ओवर में ही बांग्लादेश ने 86 रन बना लिए थे। 5वें दिन के पहले सेशन में बांग्लादेश पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। जिस तरह से बांग्लादेश का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि 150 से 200 रन टीम इंडिया को लक्ष्य के रूप में बांग्लादेश की टीम दे सकती है, क्योंकि भारतीय गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। अश्विन और बुमराह के आगे बांग्लादेश की टीम घुटने टेक सकती है और बांग्लादेश के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच भी बड़ी आसानी से अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।